जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कहाँ पर शासन किया था? कहाँ पर शासन किया था दोस्तों? कन्नौज पर शासन किया था। कहाँ? कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है पटना साहिब। कहाँ है दोस्तों? पटना साहिब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में, जो कि पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंगेज खान ने किस वर्ष मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों चंगेज खान ने मंगोल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों? 1206 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा स्थान अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था? कौन सा स्थान दोस्तों? सांची। कौन सा स्थान दोस्तों? सांची बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था अशोक के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य क्या था? दोस्तों अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य था सेना और नागरिक प्रशासन को संगठित करना। क्या उद्देश्य था दोस्तों? सेना और नागरिक प्रशासन को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने किस आयु वर्ग की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? किस आयु वर्ष की महिलाओं को मतदान का आविष्कार दिया दोस्तों? 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को। किससे ऊपर? 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। ब्रिटिशों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया? दोस्तों टीपू सुल्तान को ब्रिटिशों ने हराया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में लड़ा गया था। उसी में ब्रिटिशों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? दोस्तों गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कार्यकाल में जाने जाते हैं कौन दोस्तों? सुश्रुत। कौन? सुश्रुत जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुद्ध के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बुद्ध के उपदेशों को जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है? दोस्तों राजतरंगिणी की लिखा गया था किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था
तलवंडी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में। ननकाना साहिब के नाम से भी उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले 3 सिर कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 3 सिर दिखाई देते हैं, उसको लिया गया है सारनाथ का अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया? सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी? किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? जयपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष? 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी उनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों गुप्त शासकों की दरबारी भाषा था संस्कृत। क्या भाषा था दोस्तों? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबरनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने दोस्तों? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की थी? किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? किस चीनी यात्री ने दोस्तों? ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान किस मुस्लिम नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधु के नाम से दोनों जाने जाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासक के द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है वो बनवाया गया था चंदेल राजवंशों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चंदेल राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है हीनयान। कौन दोस्तों? हीनयान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? कौन सा वायसराय जिम्मेदार था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। कौन सा? लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। किस वर्ष दोस्तों? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, क्या नाम है? मृतकों का टीला। क्या नाम है? स्थानीय नाम मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्यों ने अपनी बस्तियां कहां पर स्थापित की थी? दोस्तों आर्यों ने अपनी बस्तियों का स्थापित किया था पंजाब में। कहां पर स्थापित किया था? पंजाब में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का महान संरक्षक था? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का महान संरक्षक था दोस्तों? जहांगीर। कौन? जहांगीर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आपका भी ग्रुप डी में एग्जाम है तो ध्यान से जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कनारी की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? किसको हराया था दोस्तों? हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिन ए इलाही धर्म किस शासक ने शुरू किया था? दोस्तों दिन ए इलाही शासक को शुरू किया था किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? हजरत मोहानी ने। किसने? हजरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राजा को सिख किंग का राजा कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राजा को सिख किंग का राजा कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया 1829 में। किस वर्ष दोस्तों? 1829 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तारीख है फिरोजाशाही के लेखक कौन है? दोस्तों तारीख है फिरोजाशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर या द्वितीय भी कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता था नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस चोल शासक ने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की थी? दोस्तों गंगईकोंडा की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? दोस्तों दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ किस वर्ष दोस्तों? 1765 में। कब? 1765 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरु अर्जुन देव जी को किस मुगल सम्राट ने फांसी दी थी? किसने फांसी दी थी दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी को? जहांगीर ने फांसी दी थी। किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 80% संभावना है, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनांडे ने। किसने दोस्तों? महादेव गोविंद रनांडे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी क्या थी? दोस्तों प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी उज्जैन। कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलाई दरवाजा किस स्मारक का प्रवेश द्वार है? दोस्तों अलाई दरवाजा प्रवेश द्वार है कुतुब मीनार का। किसका दोस्तों? कुतुब मीनार का है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है दोस्तों? मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी महिला शासिका चांद बीबी ने किस स्थान पर शासन किया था? किस स्थान पर शासन किया था दोस्तों? अहमदनगर पर। किस स्थान पर? अहमदनगर पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष में होम रूल लिंग आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। किस वर्ष दोस्तों? 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथा
अंगल मैसूर युद्ध में, किसमें? चौथा अंगल मैसूर युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष दोस्तों? 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोथल। कौन सा शहर? लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शून्य की अवधारणा की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की अवधारणा की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? दोस्तों काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। यह काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर दोबारा से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।